हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव फेजेस तक देख लिया था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा, ठीक है। दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, यानी फर्टिलाइजेशन इवेंट। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 टाइप के इवेंट होंगे। प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड आएगा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा आ जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 मेन इवेंट्स आएंगे। पहला होगा गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होगा गैमेट ट्रांसफर। आज की क्लास में हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ही पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, जिसमें 2 तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब ये भी हमें पता है वो 2 तरह के गैमेट्स कौन से होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ओके, और गैमेट क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स। और याद रखना, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब हो गया n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। अब टाइप्स ऑफ गैमेट्स क्या होंगे, इसमें 2 टाइप के गैमेट्स हम पढ़ेंगे। एक हो गए आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो उनको पता ही नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट और होमोगैमेट्स, ठीक है। यानी दे आर सिमिलर इन अपीयरेंस। एग्जाम्पल आएंगी, एल्गी के अंदर होती हैं, कुछ एल्गी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। वहीं आ गए दूसरे हिट्रोगैमेट्स, यानी ये जो है ये क्लियरली हमें पता लग जाएगा मेल गैमेट ये है, फीमेल गैमेट ये है, इसलिए हम इनको बोलते हैं हिट्रोगैमेट्स। व्हेन 2 गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप। इसमें एग्जांपल आएगी होमोसैपियंस और फ्यूकस। अब ये जो हिट्रोगैमेट्स होते हैं, इनमें जो मेल गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं और एंथीरोजॉइड बोलते हैं, एंथीरोजॉइड, ठीक है। यानी जो प्लांट में एंथर प्रेजेंट होता है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एंथीरोजॉइड। इसी तरह से जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं और ओवम बोलते हैं, एग और ओवम। तो अब इस फिगर में यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट फिगर हमें दिख रही है, इसमें ये क्या है, आइसोगैमेट्स हैं क्लेडोफोरा के। क्लेडोफोरा जो है वो एक एल्गी है, ठीक है। तो उसके आइसोगैमेट्स हैं, बिल्कुल दिखने में सेम लग रही है हमें, है ना। वहीं पे दूसरा जो है ये फ्यूकस है, ये भी एक एल्गी है, लेकिन इसका जो है ये हिट्रोगैमेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से ये वाले जो हैं ये क्या है, ओवम है फीमेल का, और ये जो है ये स्पर्म है मेल का, ठीक है। तो ये भी हो गए हिट्रोगैमेट्स ह्यूमंस के केस में। तो अब बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन। बाइसेक्सुअल कंडीशन क्या होती है, जैसे कोई एक प्लांट है, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और उसी प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, यानी दोनों मेल फीमेल पोर्शन एक ही में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो ये बाइसेक्सुअल के लिए हम होमोथैलिक और मोनोशियस जो है ये टर्म भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या आ गए, कुकुरबिट्स, ठीक है, यानी जो हमारे कुकुम्बर वगैरह के जो मेंबर्स हैं वो इसके अंदर आ गए। और कोकोनट, यानी इसके अंदर हमें होमोथैलिक और मोनोशियस प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और इन्हीं को हम बाइसेक्सुअल प्लांट भी बोलते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट होंगे। वहीं दूसरा आता है यूनिसेक्सुअल, यानी मेल बॉडी अलग है और फीमेल बॉडी अलग है, ठीक है। तो इस तरह के यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, हेट्रोथैलिक और डायोशियस प्लांट। यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा पपाया और डेट पाम, ठीक है। इनमें क्या होगा, मेल पोर्शन अलग प्लांट में है, फीमेल पोर्शन अलग प्लांट में है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सो ये आपको टर्म्स ध्यान रखनी है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल यानी मोनोशियस और होमोथैलिक, यूनिसेक्सुअल मतलब डायोशियस और हिट्रोथैलिक।
यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट में क्या होगा कि जो मेल फ्लावर होगा उसके अंदर हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैमिनेट। क्यों बोलेंगे स्टैमिनेट? क्योंकि उसके अंदर स्टैमन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्टैमन्स जो है वो एंथर और फिलामेंट से मिलके बना होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको स्टैमिनेट बोलेंगे मेल फ्लावर को। वहीं पे यूनिसेक्सुअल प्लांट के ही अंदर जो फीमेल फ्लावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पिस्टल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनिसेक्सुअल प्लांट को बोलेंगे। मेल जो फ्लावर होगा उसको हम स्टैमिनेट बोलेंगे और फीमेल वाले को पिस्टिलेट बोलेंगे। तो अब देखते हैं सेक्सुअलिटी इन केस ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स में भी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स और बाइसेक्सुअल एनिमल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स वो हो गए जिसमें मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका कॉकरोचेस का और ह्यूमंस का। वहीं पर बाइसेक्सुअल एनिमल्स की अगर हम बात करें, जब हमने रिप्रोडक्शन शुरू किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब उसमें हमने देखा था कि इस रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, डिफरेंट इंडिविजुअल या फिर सेम इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल एनिमल्स क्या है, वही एनिमल्स हैं जो सेम इंडिविजुअल हैं, यानी कि एक ही इंडिविजुअल है, उसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। यानी वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। तो इस टाइप के एनिमल्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स। और एक और वर्ड हम यूज करते हैं हम इनके लिए, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो इनको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल आप ध्यान रखना बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट्स के केस में, अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, लीच और टेपवॉर्म। तो इस फिगर में क्या है, डाइवर्सिटी शो करी गई है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ये जो है अर्थवॉर्म है, और अर्थवॉर्म में हम देख रहे हैं नीचे साइड पे ओवरी पोर्शन प्रेजेंट है यानी फीमेल है, ठीक है। ऊपर साइड पे टेस्टिस यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट है, और इसी वजह से हम अर्थवॉर्म को यूनिसेक्सुअल, सॉरी, अर्थवॉर्म को हम बाइसेक्सुअल जो है एनिमल बोलते हैं, यानी एक हर्माफ्रोडाइट है। वहीं दूसरा जो है ये कॉकरोच, कॉकरोच जो है वो एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है, क्योंकि यहाँ पर मेल अलग है, ठीक है, मेल बॉडी अलग है और फीमेल बॉडी अलग है, ठीक है। मेल के अंदर टेस्टिस प्रोड्यूस हो रहे हैं, फीमेल के अंदर ओवरी प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए ये जो कॉकरोच है वो यूनिसेक्सुअल एनिमल है, ओके। यहाँ पर एक और प्लांट दिया है जिसका नाम है चारा, ठीक है। अब ये जो चारा है ये किस तरह का प्लांट है, मोनोशियस प्लांट है, ठीक है, मोनोशियस, और हम इसको होमोथैलिक, और इसके लिए हम बाइसेक्सुअल प्लांट जो है वो भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नीचे साइड पे मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऊपर साइड पे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। यानी ऊगोनियम जो है वो ऊपर बन रहा है और नीचे जो है वो एंथ्रीडियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो बन रहा है, इसीलिए इसको हम मोनोशियस प्लांट, होमोथैलिक और बाइसेक्सुअल बोलते हैं। वहीं पे एक और एग्जाम्पल इसमें आ रहा है, यहाँ पर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर बताया हुआ है जिसमें नीचे साइड पर कार्पल जो क्या है फीमेल पोर्शन है, और ऊपर साइड पर जो है वो स्टैमन है और वो क्या है, मेल पोर्शन है, यानी एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, और इसी वजह से ये कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। वहीं पे एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर किसका, मर्केंशिया का, मर्केंशिया, ओके। ये मर्केंशिया जो है इसमें क्या है, फीमेल अलग है और मेल अलग है। फीमेल जो है यहाँ पर जो है वो आर्चिगोनोफोर है, और यहाँ पर मेल के अंदर एंथ्रीडियोफोर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला जो प्लांट है वो डायोशियस प्लांट है, हेटेरोथैलिक प्लांट है, और हम इसको यूनिसेक्सुअल प्लांट भी बोलते हैं। सो अब पढ़ेंगे कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो सेल डिवीजन होती है उसके बारे में, ठीक है। अब जितनी भी जो हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज होती हैं, हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज कौन सी स्पीशीज हो गई, जिनमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। तो हमें पता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, ये बात तो हमें पता है कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब हो गया जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन जो पेरेंट बॉडी होती है वो या तो हैप्लॉइड होगी या फिर डिप्लॉइड होगी, यानी वो दोनों हो सकती है, हैप्लॉइड भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी हो सकती है। हैप्लॉइड का मतलब हो गया n नंबर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, डिप्लॉइड का मतलब हो गया 2n नंबर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर 2 सेट होंगे क्रोमोसोम्स के, ठीक है। तो ये चीज़ है कि पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी हो सकती है, लेकिन गैमेट्स हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं। तो अब बात आती है
जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होती है उनके बारे में, यानी जिनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब वो जब गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमें पता है गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगी, ठीक है। यानी जिसमें हैप्लॉइड बॉडी होगी, जिसकी भी, यानी उसमें n नंबर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो फिर वो जब गैमेट्स बनाएंगे तो वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और हैप्लॉइड गैमेट कब बनेंगे, जब माइटोसिस होगी। अब अगर जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो डिप्लॉइड है, यानी कि 2n नंबर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो गैमेट्स जब प्रोड्यूस होंगे तो कैसे होंगे, गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे। और हैप्लॉइड कब होंगे गैमेट्स, जब यहाँ पर मियोसिस होगी, ठीक है। यानी मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, यानी नंबर हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिप्लॉइड होगी उस केस में मियोसिस होगी और तब जाके हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। और जिन ऑर्गेनिजम्स में हैप्लॉइड बॉडी होगी उसमें माइटोसिस होगे, तब जाके हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। अब एक चीज और है, अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी हैप्लॉइड है उनमें जो है वो मियोसिस नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो चैप्टर 3 है आपका क्लास 11th में, जिसमें एल्गी का लाइफ साइकिल अगर पढ़ें तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी बॉडी तो हैप्लॉइड है, हैप्लॉन्टिक साइकिल जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि उसमें मियोसिस भी होती है। यानी जब मेल के गैमेट्स और फीमेल्स के गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाती है, उसमें मियोसिस हो जाती है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस देखने को मिल रही है। इसलिए ये चीज़ कहना ज़रूरी नहीं है कि जिनकी बॉडी हैप्लॉइड होगी उनमें मियोसिस नहीं होगी, उनमें भी मियोसिस होती है, ठीक है। और बाकी जिनकी बॉडी डिप्लॉइड है उनमें मियोसिस कब होगी, जब उनको जो है वो हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करना है, यानी उनको जो है वो नंबर हाफ करना होगा, तब मियोसिस होगी। क्योंकि मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर अब गैमेट फॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं इसमें सेल डिवीजन के केस में, तो क्या देख रहे हैं कि हैप्लॉइड बॉडी किस में है, मोनेरा में, फंजाई में, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है, हैप्लॉइड बॉडी किस में है, ब्रायोफाइट्स में, एल्गी, मोनेरा और फंजाई में। वहीं डिप्लॉइड बॉडी किस में है, जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में और ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब जिनकी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिप्लॉइड होती है, ठीक है, तो हमें पता है उनकी बॉडी डिप्लॉइड है, यानी उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो रही है, मियोसिस हो रही, रिडक्शन डिवीजन हो रही है। तो इस वजह से जो इनके गैमेट मदर सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स। गैमेट्स मदर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स। तो ये ध्यान रखना कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में जो गैमेट मदर सेल्स होते हैं उनको हम मियोसाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि मियोसिस होती है इनके अंदर। सो यहाँ पर हमको एक टेबल दिया है जिसमें हमें बताया ह्यूमन बींग्स और भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें बताया हुआ है कि मियोसाइट नंबर यानी 2n नंबर और गैमेट नंबर n नंबर। तो ह्यूमन बींग्स के केस में 46 होगा और फिर जो गैमेट नंबर होगा वो होगा 23। हाउस फ्लाई के केस में कितना है, यहाँ पर 12 है तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। रैट के केस में यहाँ पर गैमेट नंबर 21 है तो यहाँ पर हो जाएगा 42। इसी तरह से डॉग के केस में जो है वो 78 है तो यहाँ पर हाफ हो के आ जाएगा 38, तो सॉरी 39, यहाँ पर आ जाएगा 39। और कैट में यहाँ पर 19 दिया है तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38। और फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रूट फ्लाई में कितना है, 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और ऑफियोग्लॉसम में यहाँ पर गैमेट नंबर 630 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1260। ओके, एप्पल के केस में यहाँ पर 34 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 17। और फिर राइस के केस में यहाँ पर 12 है तो यहाँ आ जाएगा 24। और मेज़ के केस में यहाँ पर 20 है तो यहाँ आ जाएगा 10। पटेटो के केस में यहाँ पर 24 है तो 24 का जो डबल है वो हो जाएगा 48। और 380 है बटरफ्लाई के केस पे तो यहाँ पर इसका हाफ हो जाएगा 190। और अनियन के केस में यहाँ पर 8 है तो यहाँ डबल होके आएगा 60। तो इस तरह से आप जो है ये क्रोमोसोम नंबर निकाल सकते हो। इसमें आपको थोड़े से कुछ जो है वो याद रखने पड़ेंगे, जैसे फ्रूट फ्लाई वगैरह, ह्यूमन बींग्स, रैट, ओके, इन सब के आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। तो अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम जो सेकेंड पार्ट है वो डिस्कस करते हैं, जो है गैमेट ट्रांसफर। अब क्या होगा,
एक बार मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा, उनको फ्यूज करना पड़ेगा तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन उसके लिए उनको किसी तरह से तो मिलना पड़ेगा, तो उस वो कैसे होगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, ये ज़्यादातर केसेस में होता है। ठीक है, लेकिन फीमेल गैमेट कैसी होती है, स्टेशनरी। ठीक है, यानी ज़्यादातर केसेस में मेल गैमेट जो है वो मूवमेंट कर सकेगा और फीमेल गैमेट जो होगी वो स्टेशनरी होगी, वो मूवमेंट नहीं कर सकेगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कुछ प्लांट कुछ फंजाई और एल्गी जो होती हैं, इन केस में क्या होगा, जो मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट जो होते हैं वो मूवमेंट कर सकते होते हैं। अब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना होता है, जिसके लिए उसको एक मीडियम चाहिए होता है। तो वो मीडियम क्या होता है, वाटर। यानी जो सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट है, यहाँ पर जो मेल गैमेट होता है वो वाटर की हेल्प से फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। अब यहाँ पर ज़्यादातर मेल गैमेट्स जो होते हैं वो बीच में ही पहुंच नहीं पाते हैं, बीच में ही कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेल गैमेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, यानी 1000 में मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे क्या होगा कि थोड़े बहुत जो मेल गैमेट होंगे वो फीमेल गैमेट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेल गैमेट किसकी हेल्प से पहुंचेंगे, वाटर की हेल्प से पहुंचेंगे। ये किस में हो रहा है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। अब अगर हम बात करें सीड प्लांट्स के बारे में, तो इनमें क्या होगा, इन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर सीड होता है, इन प्लांट्स के केस में क्या होगा, पहले तो आप समझ लो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना दिया, इसको हम बोलेंगे स्टैमन। ओके, ये हो गया एंथर। स्टैमन किससे मिलके बनेगा, एंथर से। और ये हो गया उसका फिलामेंट। ठीक है, ये वैसे तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है वो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होगा सीड प्लांट में, इसमें कैसे जो है वो मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, एंथर और फिलामेंट से मिलके बनता है। वहीं पे जो फीमेल गैमेट होती है वो कैसी होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होगा वो किस तरह से होगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, ये होगा स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल, और इसको बोलेंगे ओवरी, और इसको हम कार्पल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ये जो है स्टैमन यानी एंथर और फिलामेंट का मिलके बना होता है। अब क्या होगा, ये जो एंथर है ना, इसके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होगा। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। ये पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, मेल गैमेट को स्टिग्मा तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यानी ये पोलन ग्रेन्स जो हैं ये स्टिग्मा के ऊपर जाकर स्टिक हो जाएंगे, और वहाँ पे फिर मेल गैमेट जो है वो इन पोलन ग्रेन्स की हेल्प से जो है वो कहाँ पहुँचेगा, ओव्यूल जो होगा ओवरी के अंदर, उसमें एग्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि सीड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो मेल गैमेट को कैरी करके रखते हैं, और फिर वो स्टिग्मा तक जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहां तक पहुंचाते हैं, और फिर नीचे पोलन ट्यूब बनती है जो हम आगे पढ़ेंगे, और फिर ओव्यूल के अंदर जो एग प्रेजेंट होते हैं वहां तक मेल गैमेट वहां पे पहुंच जाता है, और फिर इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाले प्लांट्स की बात करें, यानी वो प्लांट्स जो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी जिनके अंदर मेल और फीमेल जो है वो एक ही में प्रेजेंट है, तो उस केस में जो है वो इजीली पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक बहुत आसानी से पहुंचा देते हैं। क्यों पहुंचा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंथर और स्टिग्मा है वो बहुत ही क्लोजली लोकेट होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका पीज का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट जैसे कि पी है जो एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, इस केस में जो है वो पोलन ग्रेन्स जो है वो बहुत इजीली जो है वो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर हम क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स की बात करें जिसमें डायोशियस प्लांट्स आ गए, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेल प्लांट अलग प्रेजेंट है, फीमेल अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो है वो एक स्पेशल इवेंट जो है वो करवाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब हो गया पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करवाना एंथर से, कहाँ से,
एंथर से स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टिग्मा हमें पता ही है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, तो स्टिग्मा उसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन है। तो वहाँ पे क्या होगा कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से जाके फिर स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाएंगे, फिर पोलन ट्यूब बनेगी, फिर नीचे ओव्यूल के अंदर जो एग होंगे वहाँ पे पहुँचे होंगे। यानी पॉलिनेशन करवानी पड़ती है क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है गैमेट ट्रांसफ़र में कि सक्सेसफुल ट्रांसफ़र जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इवेंट होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गैमेट ट्रांसफ़र जो है वो अगर सही होगा तभी जाकर फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज़ क्या है वो फेल हो जाएगा प्रोसेस पूरा। तो आज की क्लास में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट करेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।